मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के चयन में जोर लगा रही है। संभावना है कि नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए खासी अहमियत वाले होंगे। इस बात से दोनों राजनीतिक दल वाकिफ हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियां फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हमारे भोपाल संवाददाता ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से विशेष चर्चा की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि राजनीति में चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भाजपा लगातार काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ज्यादा बेहतर स्थिति में है। लोग पूरी तरह से पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि यह गठबंधन बना सिर्फ इसलिए है कि सनातन का विरोध कैसे किया जाए। इस गठबंधन में शामिल लोग हमारी आस्था, परंपरा और सनातन धर्म पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। यह ईसाईयत को लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पल इंडिया में। सर, सबसे पहले तो चैनल की तरफ से आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हैं, क्योंकि हाल ही में आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। पल न्यूज के तमाम चैनल के तमाम दर्शकों को मैं भी प्रणाम करता हूँ। आपको सर, एक सवाल था सर कि जैसे अभी पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में जो चुनौतियां देखने को मिली थी, तो इस बार क्या तैयारी है आपकी, क्या आपको संभावना है? आप दो चीजों को समझने की आवश्यकता। किसी भी बॉर्डर लाइन पर दो देशों के बीच में हमेशा ही तैयारियां करके रखना पड़ता है। उसी तरह से राजनीति में भी चुनाव के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। तो 5 साल की गारंटी मान के क्यों काम करें? हम एक को मान के रखें 6 महीने बाद भी चुनाव हो सकता है। इसलिए हम सबकी तैयारियां लगातार, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी। तो वर्तमान में जो चुनावी माहौल चल रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि एक तरफा चुनाव के आसार लग रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं? एक तरफा चुनाव तो कभी हो ही नहीं सकता भाई। ये कैसे होगा एक तरफा चुनाव? एक तरफा चुनाव हो जाएगा तो फिर चुनाव है काहे? पर ये है कि ज्यादा बेहतर स्थिति है और लोग पूरी तरह से पार्टी को समर्थन करने को तैयार है। सर, अभी वर्तमान में जो पहले आपकी विधानसभा रीवा जिले में आती थी, अभी वर्तमान में मऊगंज जिला में आने लगी है, तो उसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने मिले? दोनों जिले में हमारा हो गया। एक हिस्सा मऊगंज जिले में चला गया, एक हिस्सा अभी भी रीवा जिले में। तो मैं दोनों जिलों का विधायक हूँ, दोनों जिलों को बनती हुई विधानसभा का विधायक हूँ। एक हिस्सा हमारा जो मंगमा तहसील से लगा हुआ है वो रीवा में है, और बाकी देवतालाब से लगा हुआ वो उसमें है, जिला मऊगंज में है। वो देवगांव में एक सड़क के हमारे क्षेत्र के भीतर देवगांव में 12 किलोमीटर की सड़क थी, उसका भूमि पूजन करने गए। और जैसे ही तमाम सारा जो औपचारिकता होती, पूजा पाठ होकर के मंच में आए और कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो पानी, क्योंकि पानी की बड़ी आवश्यकता थी क्षेत्र के भीतर, पानी बरसना चालू हो गया। अब उससे अच्छा क्या हो सकता है? और हमारे जो कार्यकर्ता, जो श्रोता थे, यही हुआ कि पानी गिर ही रहा तो कुर्सियों को ऊपर रख करके छाता बना लिया और फिर तबीयत से भाषण सुना उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं आई। एक जितना भाषण अपना होता है उतने भाषण में 1 मिनट भी कटौती अपने नहीं की, पूरा भाषण दिया। उसी तरह जनता ने भी 1 भी मिनट की कटौती अपने सुनने में नहीं की। जितना भाषण जब तक हमारा समाप्त नहीं हो तब तक वो सब डटे रहे और पानी बरसा। तो हमने भगवान को भी धन्यवाद दिया कि हमारी सभा के कारण कम से कम पानी गिरा, किसानों को हमको राहत मिली। और फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि जहाँ पानी बरसवाना हुआ हमारा कार्यक्रम कर लो, अपने आप पानी गिरेगा। बिल्कुल, वो अद्भुत दृश्य था लोगों के लिए, एक मैसेज था लोगों के लिए। और सर, वर्तमान का जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो ईडी गठबंधन है, मैं इंडिया नहीं ईडी कहता हूँ, ईडी गठबंधन जो है ये सिर्फ इस बात के लिए है कि सनातन का विरोध कैसे किया जाए। और इस गठबंधन में शामिल लोग, इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, जो लगातार हमारी आस्था पर, हमारी परंपरा पर, हमारे सनातन धर्म पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। न केवल इतना कह रहे हैं, कोई साइनाइड कहता है, कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है। ये सनातन धर्म का विरोध करने के लिए गठबंधन अलायंस है, सनातन धर्म का विरोध करने, भारत की संस्कृति और परंपरा का विरोध करने के लिए और इस देश में ईसाईयत लाने के लिए वो एक प्रयास है कि हम जिसका नेतृत्व कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उस नेतृत्व के भीतर जो उनका धर्म है उसको लाने के लिए सनातन को करो। इसलिए सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, सनातन धर्म को मूल समाप्त कर देने की बात करते हैं। और फिर जो लोग कहते हैं उस गठबंधन के लोग, तो दूसरे लोग जो कहते हैं कि नहीं हमारा व्यक्तिगत विचार नहीं है, तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? आप क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने गलत किया? तो ये कहकर के नहीं बचा जा सकता। क्यों? और वो ये तो कहते हैं वो
कि हमारा गठबंधन ही इसलिए हुआ है, गठबंधन इसी बात को लेकर के हुआ कि सनातन धर्म को भारत से हम मिटा देंगे, ये इस बात को लेकर के है। तो ये तो कहां से काम चल सकता है? इस देश में न जाने कितने हमलावर हुआ, यहाँ पर हमला करने वाले डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, इतना सालों के बाद ये लगातार हमला हमारी संस्कृति पर होता रहा, हमारी परंपरा पर होता रहा। पर सनातन धर्म ही एक ऐसा था जिसने इस देश को बचा के रखा, भारत की गरिमा को बचा के रखा, राष्ट्र की गरिमा को बचा के रखा और हमारे सनातन धर्म को बचा के रखा। वो सिर्फ इसलिए कि सनातन धर्म के प्रति बरगद की पेड़ की तरह जड़ें मजबूत है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। चाहे ईडी अलायंस बन जाए, चाहे सीडी अलायंस बन जाए, चाहे जो अलायंस बन जाए, ये कुछ नहीं कर सकता। आपने जो नाम दिया इंडिया गठबंधन को ईडी गठबंधन, तो उसका फुल फॉर्म क्या माने? ईडी का मतलब कि झूठ मूठ प्रचार करना, झूठा प्रचार करने वाले, या उसको इस तरह से दे सकते हैं कि वो सिर्फ इस बात के लिए इकट्ठा होते हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को परास्त करना। उनका कोई इसी कभी उनसे पूछो ना, भाई आपका एजेंडा क्या है? अलायंस किस बात के लिए हुआ? माने एक साथ लड़ते हो और अलायंस करते हो। बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी दोनों लड़ रहे हैं और ऊपर एक हो रहे हैं। बिहार के अंदर कांग्रेस से लड़ रहे हैं और एक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं और एक हो रहे हैं। केरल के अंदर यूडीएफ एलडीएफ दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, ऊपर एक हो रहे हैं। ये संभव है क्या? एक जगह लड़ाई करोगे, और हम तो चाहते हैं कि करो ये, तो कम से कम जिस कार्यकर्ता को प्रदेश के भीतर लड़ना पड़ता अपनी पार्टी के लिए, वो देश के लिए उनके उल्टा कहोगे कि इसको वोट करो, तो वो तुमको छोड़ करके दूसरी तरफ चला जाएगा और हमारी तरफ चला आएगा। वो इतना याद रखने की आवश्यकता है। ऐसा मत समझो कि कोई कार्यकर्ता फौज का सिपाही नहीं है, उसके भी स्वयं के विचार होते हैं, स्वयं की सोच होती है, उसकी स्वयं सोचता है इस देश के बारे में, राजनीति के विचारों नीतियों के बारे में सोचता है वो। और हम ये मान के चलते हैं कि फौज के सिपाही जो ऑर्डर लेफ्टिनेंट देगा वो पालन करेंगे। जरूरी नहीं पालन, उनको ऐसा लगेगा। हमारा वैचारिक विरोध है इससे। सनातन धर्म का विरोध करेंगे तो कौन सी पार्टियां, जिसका कार्यकर्ता जाकर के खड़ा हो जाएगा उनके पक्ष में, नेताओं की बात नहीं करता। इसीलिए इतनी हिम्मत हो, इतनी हिम्मत है, समझते हैं कि कार्यकर्ता उनके कहने पर है, वो जो कहें वो करेगा। जब उनके नेता ये बोलते हैं कि सनातन धर्म को हम नष्ट कर देंगे, रामचरितमानस का समापन कर देंगे, तो क्यों नहीं कहते कि हम इसके साथ में? क्यों कहते कि उनका व्यक्तिगत विचार है, बिहार के मंत्री का व्यक्तिगत विचार है? वही हिम्मत तो नीतीश का है ना कि हम इनके साथ में हैं। कहे ना मुलायम सिंह उसके मौर्य के पक्ष में, हाँ जो मौर्य कहता है हम उसके साथ में हैं। ये कहकर के बचने का प्रयास करते हो कि नहीं, उनका व्यक्तिगत विचार है। इसी से पता चलता है कि कितने डरे हुए लोग। इसीलिए मैं इनको ईडी कहता हूँ, ईडी का गठबंधन है ये। कोई सर, इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना क्या उचित है? क्योंकि जब भी कोई चुनाव परिणाम आते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया पीछे चल रहा है, इंडिया हार गया, ऐसा कहा जाएगा भविष्य में, तो क्या उचित है? इस बात को लेकर के कोई गठबंधन का नाम ले, उसमें किसी को आपत्ति, हमको आपत्ति, हमको भारत कहने में। हम जब भारत की बात करते हैं तो उस गठबंधन को आपत्ति की भारत क्यों करते हैं? वो इंडिया का है, हमको दिक्कत थोड़ी है। इंडिया में जो उन्होंने झंडा लगाया है उसे हमारा चक्र का झंडा लगाया है उन्होंने। ये परहेज है, इसीलिए कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए कि राष्ट्र का झंडा आप नहीं लगा सकते, किसी पार्टी किसी गठबंधन के साथ राष्ट्र के झंडे को नहीं जोड़ा जा सकता। ये जो हमारा ये चक्र बना हुआ है, इस चक्र को किसी झंडे के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्र का झंडा किसी पार्टी का नहीं हो सकता। ये तो वो उन्हें लगा लिए, सुप्रीम कोर्ट में लगे, आने दीजिए, फैसला समझ में आ जाएगा। भोपाल से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।